नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक नंबर 36 से लेकर 40 तक। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 35 तक के सारे कार्यपत्रक बहुत ही आसान तरीके से करवा रखे हैं और जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे द्वारा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी और गणित के भी सारे कार्यपत्रक करवाए जा रहे हैं, उन्हें भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंचे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 36, इसमें दक्षता है शब्दों को जोड़कर वाक्यों का निर्माण कर पाना। तो इसमें अंक देखिए और शब्द लिखिए। 1 नंबर पे है औजार, 2 पे बैठा, 3 पे पूंछ, 4 पे बंदर, 5 पे और, 6 पे खेलने, 7 पे के, 8 पे पेड़, 9 से, 10 पर था, 11 पर, 12 पर गई, 13 पर लगा, 14 पे कट, 15 पे बढ़ाई, 16 पे नीचे, 17 पे उतरा, 18 पर वह। तो इनका उपयोग करते हुए अपने को शब्द बनाने हैं। तो 4, 8, 11, 2, 10। तो 4 पे है बंदर, 8 पे पेड़, 11 पे पर, 2 पे है बैठा, 10 पे है था। तो इससे बन गया बंदर पेड़ पर बैठा था। उसके बाद 18 नंबर पे है वह, 16 पे नीचे, 17 पे उतरा, 5 पे और, 15 पे बढ़ाई। तो इससे बन गया वह नीचे उतरा और बढ़ाई। 7 पे के, 1 पे और, 9 पे से, 6 पे खेलने, 13 पे लगा। तो के औजार से खेलने लगा। तो ये बन गया वह नीचे उतरा और बढ़ई के औजार से खेलने लगा। उसके बाद 1 नंबर पे है औजार, 9 पे से, 3 पे पूंछ, 14 पे कट, 12 पे गई। तो इससे बन गया औजार से बढ़ई की पूंछ कट गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था कार्यपत्रक नंबर 36। कार्यपत्रक नंबर 37, इसमें दक्षता है अपनी कल्पना से कविता कहानी को आगे बढ़ा पाना। तो इसमें लिखा है पढ़िए और बात को आगे बढ़ाइए। तैरने में है बहुत मजा, नहाने में है बहुत मजा, ठंडे पानी में है बहुत मजा। तो आगे अपने लिखेंगे, पढ़ने में है बहुत मजा, सोने में है बहुत मजा, खेलने में है बहुत मजा, दौड़ने में है बहुत मजा, खाने में है बहुत मजा, नाचने में है बहुत मजा। उसके बाद कविता को आगे बढ़ाइए। चिड़िया बोली चूं चूं, बंदर बोला हू हू, कुत्ता बोला भौं भौं, बकरी बोली मैं, तोता बोला टें टें, कौवा बोला कांव कांव, बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं। फिर आगे लिखेंगे चूहा बोला चूं चूं चूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था कार्यपत्रक नंबर 37। कार्यपत्रक नंबर 38, इसमें दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण सर्वनाम शब्दों की पहचान कर प्रयोग कर पाना। इसमें नंबर 1 है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुम, तुम्हारा, तुमसे, तुमने। तो ये अपने को भरने हैं। जैसे रवि तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे तुम्हारा पेन चाहिए। राम ने पूछा कल तुमने क्या खाया था, वह तुमसे मिलने आया था। उसके बाद अपने भरेंगे हम, हमारा, हमसे, हमने। तो कल हम सब साथ साथ खेलेंगे। राम हमसे मिलने आया था। क्या हमारा कूलर खराब हो गया है, तो क्या तुम हमें भूल गए हो। उसके बाद आगे है अपने भरना है आप, आपका, आपसे, आपको, आपने। तो मुझे आपका पत्र मिल गया था। राम को आपसे जरूरी बात करनी थी। कल आप कहाँ गए थे, वह आपको कुछ देना चाहता है। किसी से आपने कुछ कहा तो नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 38। कार्यपत्रक नंबर 39, इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। तो इसमें दिया है अनिल और आशा दोनों भाई बहन हैं। आज उनके घर उनकी बुआ और फूफा जी आए हैं। वे उनके लिए मिठाई लाए हैं। अनिल ने अपनी बहन को मिठाई खिलाई। बुआ जी की बेटियां नीरू और विशु भी उनके साथ आई है। फूफा जी ने बताया कि विशु की मेहनत का ही परिणाम है कि आज उसकी अच्छी नौकरी लगी है। आशा के माता पिता ने विशु को नौकरी लगने की बधाई दी। अब अपने करेंगे प्रश्नोत्तर। अनिल और आशा के घर आए हैं तो बुआ फूफा जी। नंबर 2, फूफा जी ने विशु की नौकरी लगने का क्या कारण बताया, तो विशु की मेहनत को कारण बताया। नंबर 3, उपयुक्त गद्यांश में खिलाई शब्द ध्वनि के समान ध्वनि वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। तो लिखेंगे भाई, मिठाई, आई, बधाई। उसके बाद बुआ फूफा जी के साथ और
बुआ फूफा जी के साथ और कौन आया था, तो बुआ जी की बेटियां नीरू और विशु। नंबर 5 है, आपके घर जब कोई मेहमान आता है तो आपको कैसा लगता है, बताइए। तो लिखेंगे हमें बहुत अच्छा लगता है, मेहमानों के आने से घर में हंसी मजाक होते हैं, आनंद आता है। उसके बाद नंबर 6, उपयुक्त गद्यांश में आए स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों को छांटकर लिखिए। तो स्त्रीलिंग हो जाएंगे आशा, बहन, बुआ, बेटियां, नीरू, विशु, नौकरी, माता। पुल्लिंग शब्द है अनिल, भाई, फूफा जी, पिता। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 39। कार्यपत्रक नंबर 40, इसमें दक्षता है अपनी कल्पना के आधार पर चित्र बनाना और वाक्य लिख पाना। नंबर 1 है, इन शब्दों पर आधारित चित्र बनाइए। बरसात, छाता, बच्चे, नदी, बादल, घर, नाव, अमन, सरिता। तो अपने इनसे चित्र बनाना है। अपने इस प्रकार से चित्र बना देंगे। देखिए, ये छाता है, ये सरिता, घर है, बादल, बरसात, और ये नदी जा रही है, ये अमन है और ये नाव है। इसे आप बना सकते हैं, वीडियो को रोककर भी आप ये चित्र बना सकते हैं। और इसके नीचे अपने को दिया है बच्चे, तो ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं। तो ये सारे शब्द इनमें आ गए हैं चित्र में। उसके बाद अपने को दिया है नंबर 2, कहानी को आगे बढ़ाइए। तो बरसात बहुत तेज हो रही थी, स्कूल की छुट्टी हो गई, नदी में बहुत पानी आ रहा था, सभी बच्चे घर जाने की सोच रहे थे, लेकिन नदी में पानी अधिक आने के कारण घर नहीं जा पा रहे थे। बच्चे परेशान हो रहे थे कि ज़्यादा समय होने पर घर के लिए देर हो जाएगी, जिसके कारण घर आने में घर वाले भी परेशान होंगे। तभी कुछ बड़े लोग वहां आ गए। उन्होंने बच्चों से कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हें नदी पार करा देंगे। और उन्होंने एक एक कर बच्चों को नदी पार करा दी। इस प्रकार सभी बच्चे अपने घर पहुंच गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कार्यपत्रक नंबर 36 से लेकर 40 तक। इसे आगे के कार्यपत्रक देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको आगे के सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे। और यदि आपको मेरी मेहनत और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।